राज्य स्तरीय एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। उद्घाटन प्रकुल गुरु श्री संजय दूधे के हस्ते संपन्न हुआ। महाराष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास संस्था अंतर्गत नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू भाषा नई दिल्ली द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन महाराष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास संस्था नागपुर अंतर्गत दिनांक 19 फरवरी को सुबह 11 बजे सदर मुस्लिम लाइब्रेरी हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आदरणीय मां प्रकुल गुरु डॉक्टर संजय दूधे राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर के हस्ते संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मुफ्ती अब्दुल कादिर खान, चेयरमैन जामिया अरबिया अशीदिया ने की। इस अवसर पर अतिथि के रूप में एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, डॉक्टर राज वकील सिद्दीकी, डॉक्टर नाहिद खान, प्रिंसिपल अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स उपस्थित थे। महाराष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद बाबर ने अतिथियों का परिचय दिया तथा उनका आभार माना। प्रमुख अतिथि उद्घाटन प्राध्यापक डॉक्टर संजय दूधे राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर ने अपने भाषण में एक दिवसीय सेमिनार के महत्व को समझाया। वह उर्दू भाषा के प्रचार की सराहना की। उर्दू भाषा को सबसे मीठी भाषा कहा तथा शैक्षणिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को इस भाषा के प्रचार के लिए आह्वान किया और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सेमिनार के पहले सत्र में डॉक्टर नाहिद खान, प्रिंसिपल अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने सर सैयद अहमद खान की तालीम हो तरबियत और नजरिए पर अपने विचार रखे। अतिथियों के रूप में डॉक्टर आरिफ खान, डॉक्टर समीर कबीर, डॉक्टर बाबूलाल धोत्रे, श्री सलीम सूफी, डॉक्टर आरिफ खान, डॉक्टर सबिया कौसर, डॉक्टर मुस्ताक अहमद, डॉक्टर तरन्नुम, डॉक्टर सुमैया अफसाना बानो खुर्शीद, डॉक्टर गुलशन अंजुम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अंजुम आरा बेगम ने किया। कार्यक्रम का प्रदर्शन श्रीमती दुर्गावाली मैडम ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री प्रफुल्ल जुंजारे, निखिल रावत, मोहम्मद जैन, अब्दुल जबाक, जर्मीना महक खान, परवीन अख्तर, नाजिया इमरान खान ने किया। डॉक्टर नाहिद सूरी मैम से हम ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक सर्वांगीण विकास संस्था के बैनर के तहत वन डे स्टेट लेवल सेमिनार जो आज ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका मकसद क्या है, उस बारे में आप बताइए। इसका मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम से ही हम तरक्की कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई ना करें तो पीछे रहेंगे। वो किसी भी कैरियर में अगर किसी भी तरफ जाएं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तालीम ही उनकी रुकावट हो जाएगी। और अगर तालीम हासिल करते हैं तो उन्हें हर चीज़ की मालूमात होगी, वो आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पसमानदा लोग हैं उन्हें भी वो तालीम हासिल करने के लिए आगे। जब हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि जो उर्दू लैंग्वेज का जो प्रमोशन है वो कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी मदर टंग ही उर्दू है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो लड़कियाँ हैं, वो भी तालीम हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें हायर एजुकेशन तक वो जाएँ, BA, LLB, LLM करें, डॉक्टर बने, क्योंकि लड़कियाँ जो होती है वो बहुत पिछड़ जाती है हमारे समाज में। कई जो होते हैं और कई तो हमारे समाज में बहुत आगे जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि सभी, हर इंसान, हर शख्स, हर लड़की तालीम हासिल करे। माइनॉरिटी में देखा गया है कि लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, उसको ग्रोथ लाने के लिए, उसको एनकरेजमेंट करने के लिए आगे चल के आपका क्या अभियान रहेगा? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आज ये सेमिनार अरेंज किया गया, ऐसे हर स्कूल कॉलेजेस में ये सेमिनार किए जाएं, ताकि जो सर सैयद अहमद खान पर आज जो सेमिनार का हमारा टॉपिक रखा गया है तालीम और तरबियत, उसके ज़रिए से हम और भी हमारे जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ है, बच्चे हैं, लड़के हैं, सभी को हम आगे लाना चाहते हैं ताकि वो तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करके आगे बढ़ें। आज का जो सेमिनार रखा गया है, मुझे लगता है सेमिनार का उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं वो शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़े। शिक्षण के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं वो उन्हें मालूम होना चाहिए। हमको पता है कि बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट्स को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं,
छोटा मोटा काम करते हैं उनको शासन की बहुत सारी सुविधाएं की मालूमात नहीं है। और इस माध्यम से शैक्षणिक दृष्टि से जैसा मैडम ने बताया है कि क्या क्या उपलब्धियां है, मैट्रिक के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं। विशेषकर मुस्लिम समाज में जो बच्चियां हैं, आपने अभी बोला है, इनका एजुकेशनल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज से जैसे और भी समाज में बच्चियां आगे बढ़ी है, मुस्लिम समाज की भी बच्चियां उसी समाज के साथ आगे बढ़े, इसीलिए ये सेमिनार रखा गया है। और शैक्षणिक दृष्टि से जो जो उपलब्धियां है जो बच्चों को पता नहीं है वो भी उनको इस सेमिनार से पता चलने वाली है, ताकि आने वाले समय में हमारी जो मुस्लिम समाज की बच्चियां है आगे आए और अपना जीवन उसका विकास करे। मुझे लगता है यही एकमात्र उद्देश्य इस सेमिनार का। सर, अमूमन देखा गया है कि जो मुस्लिम समाज की जो लड़की है काफ़ी पिछड़ गई है और उसमें अवेयरनेस भी आ गया है, उनको आगे बढ़ना है, एजुकेशन में कुछ कामयाबी दिखाना है। तो आप ये बताइए कि अपने नागपुर यूनिवर्सिटी जो है तो उस यूनिवर्सिटी के तरफ से किस तरह का आप लोग का एनकरेजमेंट प्लान होता है पर्टिकुलर माइनॉरिटीज गर्ल्स के लिए, उस बारे में बताइए। नागपुर विद्यापीठ के तरफ से सभी बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। उसमें वो देखा नहीं जाता कि कोई बच्चा माइनॉरिटी का है, कोई बच्चा ओपन का है, ऐसा कभी नहीं देखा जाता। यूनिवर्सिटी का काम है कि समाज के सभी घटक को शिक्षण देने का काम यूनिवर्सिटी का है, वो यूनिवर्सिटी कर रही है। और जो बच्चे माइनॉरिटी के हिस्से आते हैं और उस बच्चे के लिए, उस बच्चा आगे आने के लिए जो शासन ने सहूलत दी है, स्कॉलरशिप की योजना है या स्पोर्ट्स में उनको सहूलत दी है, बहुत सारी सहूलत उनको दी है। उस माध्यम से मुस्लिम समाज की भी बहुत सारी लड़कियां अभी एजुकेशन में आगे आ रही है। जैसे कि लॉ में भी बच्चियां पढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रही है। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि जो फैमिली, जो परिवार शिक्षित है, उस शिक्षित परिवार की जो लड़की है वही हायर एजुकेशन में ज़्यादा है। जो कम शिक्षित परिवार है तो उनको देखा गया है कि वो बच्चियाँ 16 साल 18 साल की होगी, उसके बाद उसके परिवार शादी कर देते हैं और उनका घर बसा देते हैं। लेकिन जो उच्च परिवार की, मुस्लिम परिवार की लड़कियाँ है वो आज भी अच्छा एजुकेशन ले रही है। और यूनिवर्सिटी का ये दालन है, ये सबके लिए खुला है। अल्पसंख्यक बच्चों के बीच में उर्दू लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो, उन्हें हायर एजुकेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए आप किस तरह का मैसेज देंगे? मुझे तो सभी अल्प समाज के बंधुओं को मेरा निवेदन है कि हमारी बच्चियां होशियार है और हमारी बच्चियां, हम अभी हमारे समाज में सोचते नहीं कि इक्वेलिटी, लड़का और लड़की सरके है। और मेरा इस माध्यम से मुस्लिम समाज को गुजारिश है कि आपके बच्चे को वो चाहती है तब तक एजुकेशन दे कि आने वाले समय में वो भी आपका एक अंग बन सके। और हम कहते हैं कि बच्चा ही अपने बूढ़ापन का सहारा होता है। लेकिन आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत लड़की में होती है, वो भी अपने परिवार को संभालती है। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने, और मेरी विनती है कि अपने बच्चे की शादी कम उम्र में करते हुए उसको पढ़ा के, उसका एजुकेशन करके, उसका सब ये शादी वगैरह करना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ाना जरूरी है। ये संख्यक बच्चों के लिए आज आपने इस तरह का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हुआ है,
तो आप ये बताइए कि किस तरह का आपका उद्देश्य है, क्या आपके उद्देश्य उस बारे में बताइए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेट लेवल सेमिनार है, ये नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में एक डिपार्टमेंट है। तो ये जो सेमिनार हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेमिनार है, आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको सैंक्शन किया हमारे संस्था। उनका मकसद, उनका एम यही है कि ऐसे सेमिनार के माध्यम से उर्दू लैंग्वेज को माइनॉरिटी और अदर माइनॉरिटी के बीच में इस लैंग्वेज को कैसा प्रमोट किया जाए, जिसके माध्यम से बच्चे जो है अगर उर्दू अच्छे से सीखेंगे तो वो उसमें रिसर्च कर सकते हैं, इसमें पीएचडी कर सकते हैं और स्कॉलरशिप उनको पीएचडी के लिए या एमफिल जैसे कोर्सेज के लिए जिसमें रिसर्च होता है, उसमें वही प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो काउंसिल है वो उनको बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बच्चों को मुख्य धारा में लाना और उनको एजुकेशन से जोड़ना। इसमें जो वक्ते आएंगे, जिसे आदरणीय डॉक्टर संजय दूधे जी, जो वाइस चांसलर नागपुर यूनिवर्सिटी हमारे बीच उपस्थित है, मैं समझता हूँ उनके आने से हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पर उपस्थित है उनके अंदर एक मैसेज जाएगा कि एजुकेशन से रिलेटेड इतने बड़े बड़े लोग अगर हमारे बीच उपस्थित होकर हमको संबोधित करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ जो उपस्थित बच्चे हैं वो कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। माइनॉरिटीज बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े और उर्दू का भी प्रमोशन बढ़े, उसके लिए आगे चलकर आपका और क्या उपक्रम रहेगा, क्या इनिशिएटिव रहेंगे उस बारे में? हम लोगों ने आगे चल के ये डिसाइड किया है कि इस तरीके के छोटे छोटे से सेमिनार्स जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस है, आज यहाँ पर डॉक्टर लाहिर सूरी मैडम जो अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है वो उपस्थित है, श्री जफर खान साहब यहाँ उपस्थित है, वो खुद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डायमंड एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं। महाराष्ट्र के धर्मगुरु आदरणीय मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब जो जामिया अरबिया ट्रस्ट के सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित करने का हमारा जो एम मकसद यही था कि इन लोगों के सहयोग से हम उर्दू और माइनॉरिटी के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को किस तरीके से सामने लाया जाए, खासकर गर्ल्स को, और उनके अंदर एजुकेशन के प्रति प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए उनको किस तरीके से गाइडेंस करना चाहिए ताकि वो बच्चे आगे चल के MBBS जैसे कोर्सेज में अपनी इच्छा जताए और इसमें इंटरेस्ट लेके IAS IPS जैसे क्लासेस में इंटरेस्ट लेके अपना भविष्य बना सके। गौरतलब है कि माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह के उपक्रम हमेशा आप चलाते रहे, बिल्कुल चलाते, ऑर्गेनाइज करते रहे। अब आप ये बताइए कि आपके द्वारा कुछ एक मैसेज देना चाहोगे आपके बच्चों के लिए, आज बच्चे यहाँ जमा हुए? मैं सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस तरीके के किसी भी टाइप के प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करती है तो आप उसमें अपना सहभाग दें और पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की एक संपूर्ण जानकारी मिले और एजुकेशन से रिलेटेड आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से कुछ सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें अपना भविष्य बना पाएंगे।